नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IIT जेई का पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है और इस पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन है, 6, 7, 8। आइए इसको हम लोग करते हैं। कह रहा है कंसीडर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। They intersect at P and Q in the first and the fourth quadrant, respectively. Tangent to the circle at P and Q intersects the x-axis at R, and tangent to the parabola at P and Q intersects the x-axis at S. सबसे पहले इसका रफली डायग्राम हम लोग बनाते हैं, क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले रफली डायग्राम में मैंने माना कि ये मेरा x और वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्किल जो मुझको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये मेरा एक सर्किल हो गया, ठीक है, ये मेरा सर्किल हो गया। अब उसके बाद जो पैराबोला की इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो इसका पैराबोला मैं बनाऊंगा इक्वेशन, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ये मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये P और Q कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं टेंजेंट टू द सर्किल एट P एंड Q इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट R। कह रहे हैं कि जो सर्किल से टेंजेंट गया है P और Q से, वो कहीं पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये मैं सर्किल से एक टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। ये मैं सर्किल से ये टेंजेंट ड्रा करता हूँ और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R पर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टेंजेंट टू द पैराबोला एट P एंड Q इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट S। कह रहे हैं कि पैराबोला से जो टेंजेंट गया है वो x एक्सिस पे S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पैराबोला से टेंजेंट मेरा कुछ इस टाइप से जाएगा ये, और इधर से भी इसी टाइप से, इस टाइप से ये गया। तो ये पॉइंट S पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम उससे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो कह रहे हैं कि अगर ये कोई PQR मेरा ट्रायंगल है, मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसका इन सर्किल, ये तो सर्कम सर्किल मैंने बना दिया, इन सर्किल ये इसका रेडियस मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PRS। ये PRS मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इसका जो है सर्कम सर्किल का रेडियस मुझे ज्ञात करना है। इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ PQS और PQR। PQS और PQR का रेशियो, इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन तीनों चीज़ को पता करने के लिए मुझे एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया वाला, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है 8, इसको मैं सबसे पहले करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एरिया का यूज़ इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसके PQ को पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मेरा लक्ष्य है कि मैं इस कोऑर्डिनेट को पता करूं, P कोऑर्डिनेट को, Q कोऑर्डिनेट को, R कोऑर्डिनेट को और S कोऑर्डिनेट को। ये मेरा फ़िलहाल लक्ष्य है। तो आइए सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करूंगा, तो मुझे P और Q पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट आउट कर देता हूँ। तो लिखूँगा बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस मान लीजिए दिस इज 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन होगा, x प्लस 9 मिल जाएगा। तो x माइनस 1 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है, माइनस 9 आ रहा है।
ये मेरा आ रहा। तो अब जाहिर सी बात है कि मेरा जो है वैलिड मान तो x का वैल्यू 1 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ये। तो ये अगर मेरा 1 हो गया और अगर ये 1 हो गया तो जाहिर सी बात है ये नीचे सिमेट्री में जितनी लेंथ की ये होगी, जितनी लेंथ की ये होगी 1, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन की दूरी, वही ओरिजिन की दूरी इसके लिए भी 1 ही होगी। और जब ये x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो q की भी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड साइड में ये भी 1 ही होगी। ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यू 1 को, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसको मैंने लिया है। अब इस x की वैल्यू 1 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट आउट कर दूं तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y आ गया मेरा 2√2। तो y मेरा 2√2 आ गया, यानी ये मेरी मान हो गई 2√2। और यहाँ से देखें तो ये मेरा मान हो गया -2√2। तो इस टाइप से मेरी ये वैल्यू हो गई 1, 2√2 और ये हो गई 1, -2√2। जब इतना हो गया मेरे पास तो PQ का अब समस्या मेरा हल हो गया। अब मुझे S और R का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो S और R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होगा सर्किल का और पैराबोला का। तो आइए मैं अब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल आपको पता है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्किल का, सर्किल ये है मेरा, यहाँ से ये सर्किल का टेंजेंट जा रहा है, तो ये किस कोऑर्डिनेट से जा रहा है, 1, 2, 2 से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, x1 और y1 की तरह बिहेव करने लगेगा। ध्यान रखिएगा x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा p का कोऑर्डिनेट 1, 2√2 है। और चूँकि इस सर्किल से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो q कोऑर्डिनेट भी x1 और y1 की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस p की वैल्यू को यहाँ पुटअप करूँ तो यहाँ पर देखिए x(1) प्लस y(2√2) और रेडियस तो पहले से ही पता है कि यहाँ पर ये रेडियस क्या होगा, r² इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी इस सर्किल का जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आया है ये वाला, ये 3 है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखूँगा मैं तो ये 9 हो जाएगा, वही चीज़ फिर से आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा x प्लस 2√2y इज इक्वल टू 9, एक ये इक्वेशन मिला। अब मैं इसी तरीके से जब इस Q वाले पॉइंट को रखूँगा तो क्या होगा, इन दोनों में जब रखूँगा तो ये बस माइनस में हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी मुझको जो माइनस में रहेगी, 2√2y इक्वल टू 9, ये मुझे प्राप्त हो गया। अच्छा सर ये मिल गया तो फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे आसानी से जो है अभी ये जो टेंजेंट का एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो r और s बन रहा है, यहाँ से इसका मान मिल जाएगा इस r का, क्योंकि यहाँ से सर्किल का ये टेंजेंट और यहाँ से सर्किल का ये वाला टेंजेंट दोनों r पे मीटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैसे मिलेगा सर, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो आपको पता है x एक्सिस में y का मान 0 होता है। तो y की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। इधर से भी x का मान 9 ही आएगा। तो इससे मुझे मिल गया, इसकी कोऑर्डिनेट मिल गई 9,0। और जब मेरा ये 9,0 मिल चुका है तो मेरा ये काम हो गया। मुझे इसी तरीके से s का मान निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो पैराबोला के लिए भी आपको पता है y(y1) इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पैराबोला है वो भी 1, 2√2 से ही पास हो रहा है। पैराबोला का भी जो टेंजेंट है वो भी 1, 2√2 और 1, -2√2 से पास हो रहा है। तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 1, 2√2 और 1, -2√2, दिस इज x1 y1। तो यहाँ पर अगर पुटअप करूँगा p के मान को अगर सबसे पहले रखूँ तो क्या मिल जाएगा मुझको, y है
y इंटू 2√2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे मिल गया ये वाली वैल्यू। अब इसी तरीके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और जब मैं इस वाले को रखूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y इंटू -2√2 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो इस s वाले पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मैं यहाँ 0 रखूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो यानी s की वैल्यू भी मुझे मिल गई -1,0। ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए कि ये चारों कोऑर्डिनेट आए कैसे, यही मेन चीज़ थी। अब ये चारों कोऑर्डिनेट आ गए तो उसके बाद तो आपको निकालना आता है। ये कैसे करेंगे अब कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल लेता हूँ PQR, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में देखिए ये तो मेरा 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये चीज़ पॉइंट, ये वाली लेंथ। अब ये चीज़ मुझको पता है कि ये मेरा -1,0 है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये तो मेरी ओरिजिन है, और ये 0 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ क्या है, ये x कोऑर्डिनेट की लेंथ है ये। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0 हो गया। तो अब आप जो है आसानी से ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ M पॉइंट। तो यहाँ लिखूँगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में हाफ बेस यानी PQ इंटू हाइट MR, यही है मेरा। देखिए हाफ बेस हो गया PQ और MR हो गया हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ PQ का फॉर्मूला जो है, PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो है y एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2√2 है, और MQ की लेंथ कितनी है, 2√2। तो 2√2 कितना हो गया, 4√2। तो ये हो गई मेरी PQ की लेंथ 4√2। अब आगे बढ़ते हैं। MR अगर मैं निकालूं तो MR मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो 0 ही रहेगा। तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 8। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो गया 16√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और क्या कह रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के बाद मुझे रेशियो में क्या निकालना था, PQS का तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, तो PQS भी देख लेते हैं। ये मेरा PQS है, तो यहाँ से ये वाली लेंथ यानी SM इंटू PQ हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाफ PQ इंटू SM। तो हाफ PQ का मान तो वही रहेगा 4√2, और SM की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, SM की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये 1 है और ये भी 1 है लेंथ, तो 1 1 2 हो जाएगी। तो ये मैंने 2 लिख दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 4√2 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो मान आएगा तो एक आंसर, एक क्वेश्चन हल होगा। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहीं पर निकाल देता हूँ। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देख लेता हूँ कि कौन सा किस पे है। द रेशियो ऑफ द एरिया PQS ऊपर है, तो PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दिस इज PQS का कितना आया मेरा 4√2 और ये 16√2। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 यानी 1:4, यानी इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th का हो गया मेरा 8th का क्वेश्चन का पार्ट। अब ये 8th का भी हुआ है। अभी 8th के बाद मेरे 6th और 7th पार्ट हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।